पीएचडी कैसे करें और पीएचडी में एडमिशन कैसे लें। पीएचडी करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होती है। पीएचडी करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। पीएचडी कितने प्रकार के होते हैं। आपको इन सभी सवालों का जवाब इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखें। आप में से बहुत सारे लोग अभी ग्रेजुएशन और स्कूल में होंगे और काफ़ी लोगों का सपना पीएचडी करने का होता है, क्योंकि डॉक्टरेट की डिग्री इससे प्राप्त होती है और पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। जब आपको पीएचडी कोर्स पूरा हो जाता है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री लग जाती है। एक कॉलेज प्रोफेसर का जॉब प्रोफाइल और सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और इनका काम भी कम होता है, इसलिए बहुत से विद्यार्थी बड़े होकर प्रोफेसर बनना चाहते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपको मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करनी होती है। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि पीएचडी क्या होता है और उसमें एडमिशन कैसे लें और ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको पीएचडी करने के लिए कितनी फ़ीस की आवश्यकता होती है इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज पटेल और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाने से पहले आपको पीएचडी का फुल फॉर्म और पीएचडी कोर्स क्या है और इसे क्यों करना चाहिए इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि पीएचडी क्यों करना चाहते हो। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह डॉक्टरेट की डिग्री है। यदि आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप भले ही डॉक्टर ना हो, लेकिन आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। पीएचडी उच्च स्टार की डिग्री होती है। इसे मास्टर के बाद किया जाता है। आमतौर पर पीएचडी कोर्स समय की अवधि 4 से 6 साल की होती है। जिस तरह से आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसी तरह से पीएचडी में एडमिशन नहीं होता। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद एंट्रेंस पास करना होता है। किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करने के लिए या रिसर्च के सेक्टर में काम करने के लिए पीएचडी की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग शौक के लिए भी पीएचडी करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना पसंद होता है। पीएचडी करने के बाद 12th के बाद मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पीएचडी में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देना होता है। इस परीक्षा में आप जितने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे आपको उतना ही बेहतरीन कॉलेज मिलने की संभावना हो जाती है। आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि आप पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। उससे पहले पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो निम्न प्रकार से होती है कि आपके पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, स्नातक और मास्टर में कम से कम 55% से 60% अंक प्राप्त होना चाहिए और अलग अलग विश्वविद्यालय में यह क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। पीएचडी कोर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। और उसके बाद चलते हैं आपको बताते हैं कि पीएचडी की फ़ीस कितनी होती है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको पीएचडी की फ़ीस जानना चाहिए। आमतौर पर पीएचडी की सालाना फ़ीस 80,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक की हो सकती है। यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो यूनिवर्सिटी द्वारा आपके कोर्स के अनुसार स्कॉलरशिप भी मिलेगा। पीएचडी के कोर्स पर भी निर्भर करता है। पीएचडी 3 साल से 6 साल की होती है। पीएचडी की समय अवधि विषय पर निर्भर करती है। कई पीएचडी कोर्स में प्रैक्टिकल रिसर्च से संबंधित अधिक कार्य होते हैं तथा उनकी पीएचडी की टाइम भी अधिक लगती है और उसमें फीस भी अधिक लगता है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो पहला स्टेप है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना। पीएचडी करना चाहते हो तो आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होगी। ग्रेजुएशन खत्म हो जाने के बाद किसी एक विषय में मास्टर अर्थात पोस्टर ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करें। पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग 2 साल का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पीएचडी कोर्स के लिए आवेदन करें। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना लेखन काल को अपना स्किल्स को कुशल कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप किसी विषय में पीएचडी करना चाहते हैं जिसमें रिसर्च की आवश्यकता होती है तो आपको इस वीडियो के दौरान ही शोध करने में जुट जाना चाहिए। पीएचडी में दाखिला लेने के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 से 60% अंक होना अनिवार्य है। उसके बाद होता है एडमिशन लेने के दूसरा स्टेप जो होता है प्रवेश परीक्षा।
पीएचडी में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होगा। बिना परीक्षा पास किए पीएचडी में दाखिला नहीं ले सकते। एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के ही होते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है नेट और दूसरा होता है जीआरएफ। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने के लिए इस एग्ज़ाम को दिया जाता है, जिसको नेट बोला जाता है। इस एग्ज़ाम को केवल 6% विद्यार्थी पास कर पाते हैं। जीआरएफ की परीक्षा पास कर लेते हैं तो पीएचडी के दौरान ही हर महीने 40,000 छात्रवृत्ति मिलेगी। इस एग्ज़ाम को देने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। जो तीसरा होता है वो होता है शोध प्रस्ताव की तैयारी शुरू कर दें। पीएचडी प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किसी एक विषय में शोध या रिसर्च करना पड़ता है। पीएचडी के इंटरव्यू में आपको अपना रिसर्च प्रस्तुत करना होगा। वहां आपके रिसर्च प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिस विषय का रिसर्च करना चाहते हैं उससे संबंधित थीसिस और प्रमुख लेखकों के कार्यों का जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ होता है पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अंतिम चरण है। पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आमतौर पर पीएचडी का इंटरव्यू 20 से 25 मिनट का होता है। इस इंटरव्यू में आपसे आपके विषय और आपके रिसर्च से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरव्यू पास कर लेने के बाद संस्थान द्वारा फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें कैंडिडेट का नाम और उन्हें कौन सा कॉलेज दिया गया है यह जानकारी होती है। अब इस तरह से आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक हमारा वीडियो है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।